धार्मिक विविधता में मैंने अब तक आपको हिंदू धर्म के बारे में बताया था। अब मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। इस धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे। प्राचीन अरबी धर्म का संशोधित रूप ही इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का संपूर्ण उल्लेख कुरान में मिलता है, जिसे इस धर्म के अनुयायी पवित्र पुस्तक मानते हैं। इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण अथवा उत्सर्ग, जिसका अभिप्राय है अल्लाह की इच्छा के सामने झुकना। वर्तमान में भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों का प्रतिशत लगभग 14.2 है। इस धर्म के मानने वाले लोग अधिकांशतः उत्तरी भारत में ही निवास करते हैं। भारत में इस्लाम धर्म मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ ही बाहर से आया। जब भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ तो कई शासकों ने इसका प्रचार प्रसार तो किया ही, साथ ही यहाँ के निवासियों का तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे इस्लाम के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होती गई और आज इनकी संख्या लगभग 17.22 करोड़ है। इस्लाम ने भारतीयों के जीवन के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। भारतीयों के खान पान, पहनावा, कला, संगीत, साहित्य, मनोरंजन, भाषा आदि सभी पक्षों पर इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है। इस्लाम केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, अतः ये एकेश्वरवादी है। पथभ्रष्ट मानवता को वह समय समय पर अपने पैगंबरों के द्वारा ही सही मार्ग बतलाता है। इन पैगंबरों में मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे। इस्लाम का मूल मंत्र है अल्लाह के सिवाय और कोई पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद उसके रसूल हैं। कुरान प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 धार्मिक कृत्यों को करने का आदेश देता है। वे हैं कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना, अपने जीवन काल में मक्का मदीना की हज अर्थात तीर्थ यात्रा करना। इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, यह एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, यह पैगंबरों की परंपरा को स्वीकार करता है, यह समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है, अतः जाति, जन्म एवं व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, ये मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, यह ईश्वर के प्रति समर्पण और उसी में विश्वास करने पर जोर देता है। इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति के से धार्मिक कृत्यों को करने की अपेक्षा की जाती है। इस्लाम गति के सिद्धांत में विश्वास करता है, अतः यह दुनिया के कई देशों में फैला तथा देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें अनेक परिवर्तन भी हुए हैं। कुरान इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, वरन इसमें परिवार, विवाह, नातेदारी, संपत्ति, उत्तराधिकारी एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में भी नियम एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब मैं आपको ईसाई धर्म के बारे में बता रही हूँ। धार्मिक दृष्टि से भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों का तीसरा 2.78 करोड़ है। कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत 2.3 है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा धर्म का संपूर्ण उल्लेख हमें बाइबल में मिलता है। ईसाई धर्म यहूदी धर्म का परिष्कृत रूप माना जाता है। ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को 10 आदेशों का पालन करने का निर्देश देता है।
ईसाई धर्म हिंसात्मक यज्ञों का विरोधी है। वह दया, प्रेम, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांतों में विश्वास करता है। ईसा ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करने, एक निष्ठ बने रहने तथा नेक और ईमानदार बनने का उपदेश देते हैं। ईसाई धर्म संन्यास में विश्वास करता है। ईसा कहते हैं, जिसे अमृतत्व की प्राप्ति करनी हो उसे बाल बच्चे छोड़कर मेरा भक्त होना चाहिए। ईसाई धर्म ये मानता है कि ईश्वर मानव कल्याण के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आता रहता है। ईसाई धर्म ईसा के उपदेश, बाइबल तथा ईश्वर एवं उसकी दिव्य शक्ति में आस्था रखने पर जोर देता है। ईसाई धर्म की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ईसाई धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। ईसाई धर्म ईसा मसीह में विश्वास करने पर जोर देता है। ईसाई धर्म में आत्मा की पवित्रता में विश्वास करता है। यह धर्म चर्च में विश्वास करता है। चर्च के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईसाई धर्म 5 धार्मिक अनुष्ठानों बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार एवं विवाह में विश्वास करता है। ईसाई धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। वह समानता तथा भ्रातृत्व की भावना में विश्वास करता है। ईसाई धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म परंपरावादी है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारवादी। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही हुआ है और आज यहाँ उनकी संख्या लगभग 2.78 करोड़ है। आर्थिक प्रलोभन एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को पाने के लिए कई आदिवासी एवं निम्न जातियों के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म स्वीकार किया है। यही कारण है कि भारत के अधिकांश ईसाई विदेशी नहीं वरन भारत के ही मूल निवासी हैं। अतः उनका जीवन ईसाई धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों से प्रभावित हुआ है। सिख धर्म। सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है, जिसका उदय हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ। कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 1.7% है। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों, कर्मकांडों, रूढ़ियों, पाखंडों, आडंबरों एवं जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया। सिख धर्म से संबंधित शिक्षाएं हमें गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक में देखने को मिलती हैं, जिसकी रचना 1604 में गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने आगे आने वाले अनुयायियों को कोई कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से प्रथम 4 गुरुओं के उपदेशों, आदेशों एवं प्रवचनों का संकलन किया, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब को नया रूप दिया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसकी उपस्थिति प्रत्येक धार्मिक संस्कार एवं उत्सव में शुभ एवं आवश्यक मानी जाती है। सिख धर्म में हिंदू, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों की विशेषताओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। सिख धर्म का अर्थ है शिष्य या चेला, जो सिख गुरुओं के उपदेशों का पालन करता है। सिख धर्म एक ईश्वर तथा समानता में विश्वास करता है, कर्म कांड विरोधी है, वैयक्तिक अहंकार एवं कर्मों के प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं देता। यह आदर्श एवं व्यवहार में सामंजस्य पर बल देता है। सांसारिक जीवन से मुक्ति के लिए गुरु की शरण आवश्यक है। यह एक व्यावसायिक धर्म है जो श्रम को महत्व देता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है।